वहीं दिल्ली में सरकार के गठन के साथ सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली का आखिर सीएम कौन होगा। बीजेपी किसके हाथ में दिल्ली की कमान सौंपने वाली है। सीएम की रेस में वैसे तो कई चेहरों के नाम हैं जिन पर चर्चा हो रही है। रेखा गुप्ता जो कि महिला हैं और बनिया समाज से आती हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक आशीष सूद, जितेंद्र महाजन, राजकुमार भाटिया भी पुराने पंजाबी चेहरे हैं। पवन शर्मा और सतीश उपाध्याय ब्राह्मण चेहरे के तौर पर इस रेस में माने जा रहे हैं। वहीं इस संगठन से लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं परवेश वर्मा हैं जो कि जाट चेहरा हैं। सूत्रों के मुताबिक विजेंद्र गुप्ता और मोहन सिंह बिष्ट का नाम भी स्पीकर के लिए लिया जा रहा है। अब बहुत जल्द यह भी तय होने की बात कही जा रही है। कोई ऐसा फेस प्रधानमंत्री जी का संगठन चुनेगा जो 20-25 साल तक चेहरा बने रहे और पार्टी की सेवा करते रहे और इस दिल्ली को एक राजधानी, अद्भुत राजधानी बनाए। तो ऐसा ही कोई व्यक्ति होगा। कोई भी कार्यकर्ता हो सकता है, पहली बार का विधायक हो, कोई भी, यही तो भाजपा की सुंदरता है। लेकिन जो भी व्यक्ति होगा, वो महिला या पुरुष, हमारी पार्टी इसको ऐसे चुनेगी ताकि वो यहाँ पर एक ऐतिहासिक काम करके जाए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और है प्रधानमंत्री जी वापस आ गए हैं और ये काम जो करना है मुख्यमंत्री तय जिसमें जो करना है, या तो हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, प्रधानमंत्री जी करते हैं और हमारा शीर्ष नेतृत्व करता है भारतीय जनता पार्टी का। वो जब बैठेंगे, ये चर्चा होगी, विधायक दल से भी बात की जाएगी। जब प्रेक्षक नियुक्त होंगे तो निश्चित तौर के ऊपर एक नाम सामने आएगा और बहुत जल्दी आपको बता दिया जाएगा। कयास आप लगाते रहिए, लेकिन निश्चित तौर के ऊपर एक ऐसा मुख्यमंत्री दिल्ली को मिलने वाला है जो तेज रफ्तार से डबल इंजन की सरकार को गति देगा, दिल्ली के अंदर विकास करेगा। अपने अपने दावे। प्रियंका कांडपाल हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रही है। प्रियंका, देश भर के लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि क्या वाकई अभी तक नाम तय नहीं हुआ है। भीतर खाने सब कुछ तय हो चुका होगा, अटकलें ये लगाई जा रही है, कब ये घोषणा हो सकती है? देखिए, सीधे तौर पर अगर बीजेपी की बात की जाए तो एक पूरी प्रोसेस है जिसको बीजेपी में फॉलो किया जाता है, जिसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड मीटिंग से लेकर पर्यवेक्षकों के बनने से लेकर फिर विधायक दल की बैठक होना, ये पूरा प्रोसीजर है। ऐसे में पीएम के आने के बाद अब माना जा रहा है कि धीरे धीरे इस प्रोसेस को शुरू किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि कल तक शायद पर्यवेक्षक के जो नाम है वो सामने आ जाए और उसके बाद पर्यवेक्षक जो हैं वो विधायकों के साथ मिलते हैं, उनके विचारों को जानते हैं और उसके बाद एक विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है जिसमें नाम का ऐलान किया जाता है कि विधायकों की सहमति से इस नाम को चुना जा रहा है। और वो ही एक पूरा प्रोसीजर है जो बीजेपी दिल्ली में भी अपनाने वाली है। बहरहाल जिन नामों की चर्चा हो रही है तो हर एक, अगर आप देखेंगे कि जिन्होंने इस चुनाव में सबसे ज्यादा एज कम्युनिटी दिल्ली बीजेपी को सपोर्ट किया है, उनको प्रेफरेंसेस में रखा गया है। जो नाम शॉर्टलिस्ट अभी सामने आ रहे हैं वो नाम वो हैं जिस कम्युनिटी ने सबसे ज्यादा वोट से सपोर्ट किया है, चाहे वो जाट समाज हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो पूर्वांचली हो और बनिया समाज जो कि हमेशा से बीजेपी सपोर्टिंग रहा है। तो ये अभी जो तमाम अंदेशे लगाए जा रहे हैं, जो तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, वो उस बेस पर ही लगाए जा रहे हैं कि इस कम्युनिटी से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है तो क्या इसको सरकार में या कैबिनेट में जगह मिल सकती है। और खासतौर पर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की अगर बात करें तो अभी तक का ट्रेंड यही रहा है कि जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं उनको स्पीकर की पोस्ट दी जाती है, तो उसी के हिसाब से नाम आ रहे हैं। अब प्रियंका, आम लोगों में चर्चा यह होती है कि मध्य प्रदेश का उदाहरण हो या राजस्थान का, जो लोग सोच नहीं पाते, बीजेपी कुछ ऐसा नाम फाइनल कर लेती है और बड़े दूरगामी वो परिणामों को सोचकर फैसला करती है। क्या इस तरह की भी कोई अटकलें हैं? क्या ऐसी भी कोई तैयारी की खबर है? देखिए, यही मैं आपको कह रही हूँ क्योंकि वो नाम जो सबके जहन में है वो नाम तो रेस में है ही, लेकिन वो नाम जो बहुत ज्यादा मीडिया फ्रेंडली नहीं है या जिनको लोग नहीं जानते, जिसमें अगर आप पवन शर्मा की बात करेंगे तो उनको संगठन में हर कोई जानता है लेकिन मीडिया में वो बहुत ज्यादा नहीं आते। इससे पहले वो यहीं के मंत्री भी थे। राजकुमार भाटिया की अगर आप बात कर ले, मौजूदा उपाध्यक्ष भी है, मीडिया में बहुत ज्यादा नहीं है। तो कुछ डार्क हॉर्सेस भी हैं जो इस रेस में है, लेकिन अंतिम फैसला तो पार्टी ही करती है। और देखना यह है कि वो वक्त कब आएगा और बहुत जल्द इसका भी फैसला हो जाएगा। सीएम पर फाइनल फैसला पार्टी हाईकमान को करना है। बीजेपी में अंदर खाने इसे लेकर के मंथन का दौर भी चल रहा है। इस लिस्ट में कुछ नाम भी जुड़े हैं जो कुछ की छुट्टी भी तय मानी जा रही है। यानी बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेवाल ने सीएम फेस को लेकर कहा कि जल्द ही दिल्ली को मुख्यमंत्री मिल जाएगा। कितने दिनों का इंतजार है अब दिल्ली के नए सीएम? दिल्ली का इंतजार बहुत जल्दी खत्म होगा और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत जल्दी फैसला करेगा कि भारतीय जनता पार्टी का कौन सा कार्यकर्ता दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री होगा। आपका कोई सीएम फेस फेवरेट?
भाजपा के सब कार्यकर्ता हैं जितने भी, जिसको भी पार्टी जिम्मेदारी देगी वो सब हमारे फेवरेट है, हम सब मिलकर के काम करेंगे। चलिए, तो ये थे हमारे साथ प्रवीण खंडेलवाल। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ प्रियंका काटपा, न्यूज़ 18 इंडिया दिल्ली। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल यह कि क्या परवेश वर्मा बनेंगे दिल्ली के सीएम? यह सवाल बेबुनियाद भी नहीं चर्चा में, क्योंकि नई दिल्ली सीट से रवायत यही रही है कि नई दिल्ली सीट से जीतने वाला ही पिछले चुनाव से मुख्यमंत्री बनता रहा है। और यह भी एक अजब संयोग है कि जो पार्टी नई दिल्ली में सीट जीतती है वही सत्ता में भी आती है, और इस बार भी यही सच साबित हुआ है। तो क्या वाकई मुख्यमंत्री वाला संयोग भी सच होने वाला है? परवेश वर्मा वैसे तो रेस में सबसे आगे माने जा रहे हैं चर्चा में। ऐसे में कोई हैरानी की बात नहीं होगी अगर उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए चुन लिया जाए। और ऐसे में 1998, 2003, 2008 में शीला दीक्षित नई दिल्ली से चुनाव जीती और दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। अरविंद केजरीवाल 2013 में शीला दीक्षित को चुनाव हरा करके इसी सीट से चुन लिए गए और फिर मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद के दो चुनावों में भी उन्होंने इसी सीट से किस्मत आजमाई। 2015 और 2020 में भी नई दिल्ली सीट से ही वो चुनाव जीते और मुख्यमंत्री बने। अब इस बार, इस साल परवेश वर्मा ने इस सीट से केजरीवाल को हरा दिया है और एक बड़ा धमाका किया है। तो क्या परवेश वर्मा को केजरीवाल को हराने का इनाम मिलेगा? क्योंकि शीला दीक्षित, अरविंद केजरीवाल, परवेश वर्मा 1998, 2003, 2008, 2013, 2015, 2020 और अब क्या 2025 में दिल्ली की सीएम सीट पर यह नाम होगा जो नई दिल्ली से जीता। तो राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश के उदाहरण भी सामने आते दिखाई दे रहे हैं। इन चेहरों में किसका दावा मजबूत है और कौन इस रेस में किस वजह से शामिल है, वो भी आपको जान लेना बहुत जरूरी है। परवेश वर्मा, क्योंकि इन्होंने केजरीवाल को मात दी है, बड़े चेहरे हैं, बड़े आदमी को हराया, जाट वोटर पर बड़ा प्रभाव भी इससे जा सकता है। हरियाणा, पश्चिम यूपी में भी एक दबदबा बनेगा। 2 बार के सांसद रहे हैं। एक नाम और, रेखा गुप्ता, शालीमार बाग से ये चुनाव जीती, दिल्ली महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष, प्रदेश बीजेपी की पूर्व महामंत्री रही। एक नाम और, सतीश उपाध्याय, बीजेपी का ब्राह्मण चेहरा, दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, प्रशासनिक अनुभव इनके पास है, संघ के भी बेहद करीबी माने जाते हैं। लेकिन इसी कड़ी में एक और नाम है, आशीष सूद का, दिल्ली बीजेपी का पंजाबी चेहरा, दिल्ली बीजेपी के पूर्व महासचिव रहे, गोवा के प्रभारी, जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी की भी इन्होंने जिम्मेदारी संभाली और सीएम की रेस की लिस्ट में कुछ नाम कट भी गए हैं। इसके अलावा 3 नाम और जुड़ गए। पवन शर्मा, ब्राह्मण चेहरा है, ये मजबूत जनसंपर्क और संगठनात्मक क्षमता इनकी मानी जाती है। राज्य महासचिव संगठन के रह चुके हैं, युवाओं में इनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। दिल्ली के उत्तम नगर सीट से विधायक चुने गए, असम बीजेपी के सह प्रभारी भी रहे। एक और अहम नाम राजकुमार भाटिया का, यह भी एक बड़ा पंजाबी चेहरा है। आदर्श नगर दिल्ली से चुनाव जीते ये विधानसभा का। आम आदमी पार्टी उम्मीदवार को 11,482 वोटों से चुनाव में हराया इन्होंने। हालांकि एबीवीपी के समय से ये संगठन से जुड़े रहे, उनका काम करते रहे। एक और नाम आया जितेंद्र महाजन का, ये एक बनिया समाज से आने वाला चेहरा, आरएसएस के करीबी माने जाते हैं, वैश्य समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और तीसरी बार विधायक चुने गए हैं। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को 27,902 वोटों के एक बड़े मार्जिन से इन्होंने चुनाव हराया।